मुहिम ये है कि हम लोग पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवाएंगे और ये बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है जाति जनगणना जो हुआ था, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं बिहार सरकार के द्वारा। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। हस्ताक्षर के द्वारा बिहार में एक जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुआ है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम के तहत उस मुहिम को लेकर के हम लोग ये प्रेस वार्ता किए हैं। क्या मुहिम है? मुहिम ये है कि हम लोग पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवाएंगे और ये बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे और ये हम लोग बिहार सरकार को भी जमा कराएंगे, सबमिट करवाएंगे और राज्यपाल को भी देंगे, राज्यपाल महोदय को तक भी पहुंचाएंगे। और तब भी अगर बात नहीं बनी तो हम लोग इसके बाद संसद का घेराव, विधानसभा का घेराव करेंगे। कब से शुरू होने वाला है? क्या विधानसभा का घेराव? हस्ताक्षर आज ही से शुरू होने वाला है। ये 11 मई को शुरू होने वाला था, बट जो युद्ध का जो स्थिति बना था इसकी वजह से थोड़ा सा स्थगित करके आज हम लोग आज ही से शुरू करेंगे। विधानसभा घेराव कब करना है? विधानसभा घेराव पहले हस्ताक्षर करेंगे, 1 करोड़ लोगों से करवाएंगे। 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर के बाद ये राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएंगे, बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर काम नहीं हुआ, उससे बात नहीं बना, तो ये हम लोग पूरे बिहार के 1 करोड़ लोग और उसके बाद और भी लोगों को इकट्ठा करके पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। मांग ये है कि जो ये बिहार में जो जमीन सर्वे के नाम पे और जातिगत जनगणना के नाम पे जो धोखाधड़ी किया गया है, 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है वर्तमान की सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग आवाज बन के आने का काम करेंगे। क्या कमियां दिख रही है? कमियां ये दिख रही है कि जमीन सर्वे में आप लोग देखेंगे कि घोटाला हो रहा है। CO बिना पैसे का बात नहीं करता है, कोई भी अधिकारी बिना पैसे का बात नहीं करता है। आप चाहे दाखिल खारिज को लेकर के चले जाइए या किसी भी दस्तावेज को लेकर के आप देखिएगा तो बिना पैसे के बात नहीं होता है। कहा भी जा रहा है कि अफसरशाही, हम लोग तो इस चीज को उजागर भी करते हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी उजागर करते हैं। तो ये अफसरशाही है और इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जनगणना में क्या कुछ जातीय जनगणना में जो है आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से ये करवाया गया था वो उद्देश्य फुलफिल नहीं किया गया। ये बोला गया था कि इससे जाति का पता लगाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उसका उत्थान करने का काम करेंगे, लेकिन उत्थान करने के बजाय यहाँ पर कुछ और समीकरण बना रहे हैं और लोग कहते हैं हम 14% है तो 18% है, हम जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। पहले पढ़ के आइए, 9वां 10वां, खाली 9वां फेल कहने पे थोड़ा बुरा लगता है, पढ़ करके बोलिए आने के लिए और तब बात करेंगे, तब समझ में आएगा उनको कि क्या गड़बड़ी हुआ है। क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि जमीन जो जातिगत जनगणना हुआ उसके बाद जो जाति जिस भी स्थिति में है, जितना संख्या है और जिस स्थिति में है, उसके आगे क्या उसका उत्थान हो, कैसे हो, उस पर प्लानिंग करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्या हुआ? राहुल राज, संगठन जिला मुख्य प्रवक्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिमी। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है जाति जनगणना जो हुआ था, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो अलग अलग अप्लाई किया गया और इसका उन्होंने बोला था मंच पे विधानसभा में, इसका क्या रोल होगा। अगर उस रोल में कहीं भी सरकार खड़ी नहीं हुई तो किसी भी जाति का उत्थान नहीं हुआ, कोई भी गरीब आगे नहीं बढ़े। और ये बोला गया था कि 2 लाख हर एक परिवार को दिया जाए। वो पैसा में केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है। उसमें एक सवाल है कि केंद्र इन्वॉल्व है, उन्होंने पैसा भेजा या नहीं भेजा है। अगर स्टेट को भेजा है तो स्टेट गवर्नमेंट ने, और उन्होंने नहीं भेजा है तो क्यों नहीं भेजा है, इस चीज की जानकारी पूरे बिहार की जनता में, ये चीज हम लोग जनता को बताने जा रहे हैं। और जिसके तहत में हम लोग 1 करोड़, और हम लोग की कोशिश है 1 करोड़ में कम से कम 25 लाख से 30 लाख की भागीदारी मुजफ्फरपुर परिचय विधानसभा प्रभारी। आज जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा जेपी के जन्मस्थली छपरा के सिताब दियारा से आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के
एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह अभियान यह है कि 2023 के जातीय जनगणना के सार्वजनिक होने के बाद श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल में यह कहा था उन्होंने कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, यह सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि 50 लाख दलित और अति पिछड़े समाज के लोग जो लंबे समय से भूमिहीन है और 3.5 डिसमिल जमीन का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को अब तक उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग चुनाव की दिशा में आ चुके हैं, तो क्या यह सरकार कब तक करेगी? तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में जो लैंड सर्वे के नाम पर ये लैंड माफियाओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के लैंड माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल समानांतर सरकार के जो विभागे चला रहे हैं, जिसमें जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन का कार्य हो, रसीद कटने का कार्य हो, और यूं समझ लीजिए कि एक आवासीय आय से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार के पंचायत और प्रखंडों में उसकी कीमत तय कर रखी है राज्य सरकार ने। और जब लोग सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दिए हैं। आप पत्रकार साथियों को यह मालूम होगा, आप लोग दिन रात कवरेज करते हैं, ऐसा कोई प्रखंड और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो इस सुशासन के भ्रष्टाचार और आकंठ भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 विषयों को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और इसके माध्यम से मुजफ्फरपुर इकाई 16 प्रखंड के पंचायत तक गांव, गरीब किसान, खेत मजदूर के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और यह सर्वे करा करके लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ केवल जातीय उन्माद फैला करके यह राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, या बिहार के गरीब के लिए और उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल उठाया गया है। ये निश्चित रूप से इस सर्वे के माध्यम से आप सबके बीच और हम सबके बीच आने का कार्य करें। जन स्वराज में क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया कि आपने ज्वाइन किया जन स्वराज पे? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो मुद्दा आधारित बातें कर रहे हैं, बिहार के कल्याण की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 2-4 महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति का माध्यम बन चुका है, इस पलायन को रोकने की वह हर जनसभा, हर कार्यक्रम, हर बैठकों में वो जिक्र कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पलायन का डिपार्टमेंट अलग बना करके 6 महीने के अंदर स्वेच्छा से बिहार आने वाले 50 लाख लोगों की में लगभग 25 लाख लोगों को हम 6 महीने के भीतर वापस बिहार लाने का कार्य करेंगे, जो एक बिहार के तरक्की और प्रगति की दिशा में एक सार्थक पहल हो। शिक्षा के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है, रोजी रोजगार के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। तो निश्चित रूप से उनका जो विजन है बिहार के नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण से हम लोग प्रभावित हैं और उनके साथ बिहार के सत्ता ही नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग उनके संकल्प के साथ मजबूती से खड़े हैं। वेद प्रकाश